डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फॉर्मल डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमने इससे पहले देखा हुआ था प्रीवियस वीडियो में, जहां पे हमने देखा था कि व्हाट इज एन एनएफए, मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है। उसमें हमने एग्जांपल देखा था, गोलू के थ्रू हमने समझा था कि गोलू जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो रहा था कि वेदर ही हैज टू बाय चॉकलेट और वेदर ही हैज टू बाय पेन और ही हैज टू बाय ऑल ऑफ द थिंग्स। ठीक है। और डिटर्मिनिस्टिक का एग्जांपल मैंने लिया था कि अगर बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक है कि वो कोई एक पर्टिकुलर चीज को ही खरीदेगा फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस, जैसे उसको मैंने 10 रुपीज दे के चेक किया था, तो वो डिटर्मिनिस्टिक का एग्जांपल मैंने वहां पे रिलेट किया था। अब यहाँ पे हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक में इसके फॉर्मल डेफिनेशन को देख रहे हैं कि क्या क्या टपल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे आ, हमारे जो टपल्स हैं वो फाइनाइट ऑटोमेटा वाले ही होंगे। उनमें बस कुछ कुछ चेंज हो जाएगा, उनको उनके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा में क्यू था, कैपिटल क्यू। ठीक है। अल्फाबेट सेट था। ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन था, इनिशियल स्टेट था, फाइनल स्टेट था। ठीक है। तो क्यू तो हमारा एज इट इज रहेगा, जिसको कि हम बोलते हैं नॉन इम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, मतलब ये कभी भी इम्प्टी नहीं हो सकता। सिग्मा क्या था हमारा? नॉन इम्प्टी इनपुट सेट ऑफ सिंबल्स या फिर इनपुट अल्फाबेट्स। ठीक है। जो ट्रांजिशन फंक्शन हमारा है वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ एनएफए में। जो हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है एनएफए, वो दो टाइप में होता है। एक होता है विथ एप्सिलॉन और दूसरा होता है हमारा विदाउट एप्सिलॉन। ठीक है। एक होगा विथ एप्सिलॉन, दूसरा होगा विदाउट एप्सिलॉन। ठीक है। और जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, इट हैज मोर देन वन अल्टरनेटिव एक्शन। तो अगर हम वहां से अगर जा रहे हैं तो वी कैन गो टू मोर देन वन स्टेट। ठीक है। वी कैन गो, वी हैव ऑप्शन। ठीक। जो डीएफए में हम देखते थे वो क्या होता था कि एक स्टेट से ऑन सम इनपुट सिंबल वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेट। ठीक। अब एनएफए विदाउट एप्सिलॉन में क्या है कि फ्रॉम वन स्टेट ऑन सम इनपुट सिंबल वी कैन गो टू 2 पावर q स्टेट्स। ठीक है। हमारे पास इतने ऑप्शंस है। ऐसे ही एनएफए विथ एप्सिलॉन में क्या है? वन स्टेट ऑन सम इनपुट सिंबल, यूनियन यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा हुआ है। ठीक है। मतलब जो प्रीवियस हमारे पास एप्सिलॉन का ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन का ऑप्शन है। तो वी कैन गो टू द 2 पावर q स्टेट। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि मैंने आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बताया था कि हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा ब्रॉडली क्लासिफाइड है दो टाइप में। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, मेजरली हम लोग ऐसे देखते हैं, डीएफए या फिर एनएफए, ऐसे देखते हैं। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट, फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। ठीक है। आप प्रीवियस वीडियोस को देखना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट है या विदाउट आउटपुट। ठीक। तो फाइनाइट ऑटोमेटा को ब्रॉडरली क्लासिफाई किया मैंने किसमें? डीएफए और फिर एनएफए में। ठीक है। एंड एनएफए इज फर्दर क्लासिफाइड टू एप्सिलॉन एनएफए और विदाउट एप्सिलॉन एनएफए। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी हम डीएफए बना रहे थे फ्रॉम वन स्टेट, हम किसी इनपुट सिंबल पे किसी एक स्टेट पे जा रहे थे। ठीक। एनएफए में फ्रॉम वन स्टेट ऑन सम इनपुट सिंबल वी कैन गो टू 2 पावर q स्टेट्स। ठीक। एप्सिलॉन एनएफए में क्या होगा? फ्रॉम वन स्टेट। ठीक है। ये आपको एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी दिख रहा होगा। ठीक है। वी कैन गो टू 2 पावर q स्टेट्स। ठीक है। ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं, सपोज करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो सेट ऑफ स्टेट्स है वहां पे दो स्टेट्स है हमारे पास, मान लो Q0 है और Q1 है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा। ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास इनपुट सिंबल है वो क्या है? 0 और 1। तो इनपुट सिंबल हमारे क्या हो गए? 0 और 1 हो गए। ठीक है। अब क्या करना है? हमको देखना है कि फ्रॉम सम स्टेट Q ऑन सम इनपुट सिंबल हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो मान लो अगर हम Q0 के लिए देखें तो Q0 on 0, Q0 on 0 क्यू कहीं जा सकता है, Q0 on 1 कहीं जा सकता है। ठीक है। Q0 on 1, ऐसे ही Q1 on 0 कहीं जा सकता है, Q1 on 1 कहीं पे जा सकता है। ठीक।
कहाँ जाएगा, 2 पावर क्यू पे जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनएफए की। 2 पावर क्यू क्या होता है? पावर सेट ऑफ क्यू, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ क्यू, ठीक है। जिसको भी सेट और सबसेट में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको इसके लिए बना दूंगा। वैसे ये टॉपिक प्रीवियसली आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंस पता है सेट में, सबसेट में, सुपर सेट में, पावर सेट में, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो गए। अब जब भी हमें इस स्टेट से, ये किसी भी एक स्टेट से आगे बढ़ना है, तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन ये है कि वी कैन गो टू नो वेयर, ठीक है। एनएफए में हम ये भी कर सकते हैं कि वी कैन गो टू नो वेयर, जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाई से। या हो सकता है कि मान लो क्यू नॉट से ही चल रहे हैं तो क्यू नॉट पे ही रह जाए। हो सकता है हम कहाँ चले जाएं, क्यू वन पे चले जाएं। हो सकता है कि हम पेयर ऑफ क्यू नॉट एंड क्यू वन पे चले जाएं, ठीक है। तो वी हैव कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है 2 पावर क्यू। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग या फिर लैंग्वेज एक्सेप्टेंस बाय एनएफए। तो स्ट्रिंग क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, ये हमारी प्रीवियस वीडियोस में कवर्ड है, एक बार आप उसको रेफर करें इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट व्हाट इज अ स्ट्रिंग एंड व्हाट इज अ लैंग्वेज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्ट्रिंग और लैंग्वेज एक्सेप्टेंस बाय एनएफए। सपोज करो आप कि जैसे हमारे पास ये एक एनएफए ड्रॉ है, ठीक है। मैंने एनएफए कैसे बता दिया इसको, बिकॉज ऑन द सेम इनपुट सिंबल जीरो ये दो जगह जा रहे हैं, एक बार सेल्फ पे ही रह जा रहे हैं, एक बार दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। कभी भी डीएफए सेम इनपुट सिंबल पे दो जगह नहीं जाएगा, एक ही जगह जाएगा, एक ही स्टेट पे जाएगा। तो जैसे ही मैंने ये जीरो को देखा मैं समझ गया कि एनएफए है, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम हमारी एंड विथ जीरो है, मतलब स्टार्ट आप कुछ भी करो, स्टार्ट में कुछ भी करो, जो एंड होगा आपका, जो एंड होगा वो आपका एंड विथ जीरो होगा, ठीक है। ये आपका फाइनल स्टेट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो स्टार्ट में कुछ भी हो, ठीक है, मुझे एंड में क्या चाहिए, जीरो। तो स्टार्ट में कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे एंड में क्या चाहिए, जीरो। ओके, तो ये तो मैंने आपको टाइप ऑफ प्रॉब्लम बताया। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। मान लो जैसे हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है 0010, ओके। तो सबसे पहले हम जाते हैं फर्स्ट वाले पे, जीरो पे, ओके। हमने Q0 से स्टार्ट किया। Q0 के पास जीरो पे कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि वो खुद पे रह जाए, ठीक है। एक तो ये है कि Q0 ऑन जीरो खुद खुद पे रह जाए, और दूसरा क्या है कि Q0 ऑन जीरो कहाँ चला जाए, Q1 के पास चला जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर वो Q0 ऑन जीरो Q1 के पास चला गया तो यहाँ तो हमारा एंड हो गया, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। जबकि सिर्फ जीरो हमें लेके नहीं चलना है, हमारे पास अभी आगे और भी स्ट्रिंग के पार्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, वी विल चूज द ये वाला ऑप्शन, Q0 ऑन जीरो, Q0 पे चले गए। अब Q0 ऑन जीरो हमारे पास फिर दो ऑप्शन है, या तो हम सेल्फ पे रहें या हम बाहर जाएं, ठीक है, फाइनल स्टेट वाले पे। फाइनल पे नहीं जा सकते, यहाँ तक हम पहुंच गए, फाइनल पे नहीं जा सकते क्योंकि आगे भी हमारे पास स्ट्रिंग का पार्ट है, ठीक। फिर हम Q0 पहुंचे, Q0 पे हमारे पास ऑप्शन देखना है हमें वन के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वन। तो वन के लिए हमने देखा, वन पे तो वन पे हमारे पास क्या है, सिंगल ऑप्शन, तो हम क्या कर लेंगे, Q0 पे ही रह जाएंगे, ठीक। अब हमारे पास जब जीरो आए तो हम इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, Q0 ऑन जीरो, Q0 सेल्फ पे तो जा रहा, लेकिन सेल्फ पे नहीं रुकेंगे, हम फाइनल पे जाना है, तो हम कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन। तो हमने सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लिया, तो हमें क्या स्ट्रिंग मिल गई, 0010, ठीक है। तो ये जैसे ही फाइनल स्टेट पहुंची हमारी, जो कि हमारा फाइनल स्टेट Q1 है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Q1 को, ठीक है। ये जैसे ही यहाँ पे पहुंची, व्हाट वी कैन से, ये जैसे ही यहाँ पे पहुंची हमारी, ठीक है, ये फाइनल स्टेट है हमारा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल से, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे पहुंची, व्हाट वी कैन से दैट द स्ट्रिंग 0010 इज बीइंग एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रिंग और लैंग्वेज एक्सेप्टेंस बाय एनएफए का एग्जांपल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, वी हैव स्टडीड टुडे व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एन एनएफए, ठीक है, उनके कुछ टाइप्स हमने देखे। In the next video, we will discuss about the different problems related with NFA. Okay, so stay tuned to the Max Academy. Do like and subscribe. Thank you.